मेरे प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत। आज हम सामाजिक विज्ञान की वीडियो शुरू करते हैं। एक नंबर के 20 सवाल बहुविकल्प जो परीक्षा में मालूम किए जाते हैं। तो बच्चों, पहला सवाल है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? ये बताना है हमें, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। पहला विकल्प ए 1848, बी में 1817, तीस में 1789 और डी में 1615। तो बच्चों, हमें ये बताना है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो बताओ बच्चों ज़रा, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? हमारी फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में। कब हुई थी? 1789 में। याद रखना, फ्रांस क्रांति कब हुई थी? 1789 में हुई थी। ठीक है बच्चों। जियोसिपी मैथनी का संबंध किससे था? ये बताना है, जियोसिपी मैथनी का संबंध किससे था? इटली के एकीकरण से, जर्मन के एकीकरण से, इंग्लैंड के राष्ट्रवाद से या फ्रांस के राष्ट्रवाद से? तो ध्यान दो बच्चों, किससे हुआ था? जियोसिपी मैथनी संबंध किससे था? हमारा जो जियोसिपी मैथनी का संबंध इटली के एकीकरण से था। किससे था? इटली का एकीकरण। तो बच्चों, तीसरा सवाल है, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? वेरी वेरी मोस्ट। हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? पहला ए विकल्प में जवाहरलाल नेहरू, बी में महात्मा गांधी और हमारा सी विकल्प में विनोबा भावे और डी है हमारा बाल गंगाधर तिलक। तो मेरे प्यारे बच्चों बताओ, हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक कौन है? हिंद स्वराज्य पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी। तो बच्चों, सवाल नंबर 4, निम्नलिखित में किसने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? अर्थात बारदोली सत्याग्रह किसने का नेता कौन था? बारदोली सत्याग्रह किसने चालू किया था? प्रमुख नेता कौन था? तो बच्चों देखेंगे, ए में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, ज्योतिबा फूले, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो बच्चों, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सवाल नंबर 5, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह किसका कथन है? तो बच्चों ये बताना, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे। आप देख कर हमें बताएंगे कि इसका उत्तर क्या है। हम नहीं बताएंगे इसका उत्तर, तुम स्वयं देख के हमारे कमेंट में बताओ इसका उत्तर क्या है। कमेंट्स बॉक्स में भेजना। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी लोग को सर्दी जुकाम हो जाता है, इसका कौन सा विकल्प सही है, आपको कमेंट में बताना है। अब सवाल नंबर 6, भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? ये बताना है, भारत में संघीय राज्य संख्या। वेरी वेरी मोस्ट, 3 साल से लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है। वेरी वेरी मोस्ट। भारत में संघीय राज्यों की संख्या कितनी है? 27, 28, 29, 30। तो बताओ बच्चों, भारत में संघीय राज्य की संख्या है 28। कितनी है? 28। कितने संघीय राज्य? 28। विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो बच्चों ये बताना, लोकतांत्रिक देश विश्व का सबसे बड़ा कौन सा है? भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन या रूस? तो बच्चों बताओ कौन सा सही होगा? भारत, यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन या रूस? तो लोकतांत्रिक देश कौन सा है? भारत। हमारा भारत देश लोकतांत्रिक देश है। जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश विश्व का भारत ही है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल भाषाएं कितनी हैं? हमें भाषाएं बतानी हैं। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? 21, 22, 18, 15। तो बच्चों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो बच्चों, भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। कितनी भाषाएं हैं? लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत किसके पास होता है? लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत जनता के पास होता है। अब्राहम लिंकन ने भी कहा है, जनता के लिए जनता का ही शासन होता है। लोकतंत्र की परिभाषा में अब्राहम लिंकन ने कहा था, जनता के लिए जनता का ही शासन होता है, अर्थात लोकतंत्र की शक्ति जनता में होती है। सवाल नंबर 10, निम्नलिखित किस देश का विभाजन धर्म और जाति के आधार पर हुआ था? बेल्जियम, भारत, यूगोस्लाविया, नीदरलैंड। तो बताओ किसका हुआ था? इसमें यूगोस्लाविया का जो आधार हुआ था वो धर्म और जाति के आधार पर हुआ था। प्रति व्यक्ति आय को निम्नलिखित की संज्ञा नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय, राष्ट्रीय आय, व्यक्तिगत आय, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से जाना जाता है। प्रति व्यक्ति आय को औसत आय के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीयक क्षेत्र को किस और नाम से जाना जाता है? प्राथमिक क्षेत्र, खनन क्षेत्र,
औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र। तो बच्चों 12 सवाल में इसका आंसर सही होगा औद्योगिक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। सेवाओं को किस क्रियाकलाप के अंतर्गत रखा जाता है? सेवाओं को तृतीयक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीयक क्षेत्र में, सूचना प्रौद्योगिकी में। तो बच्चों सेवाओं के क्रियाकलाप को हम तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं, तृतीयक क्षेत्र में रखते हैं। 14 सवाल होगा, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार किससे होता है? सड़क मार्ग से, समुद्री मार्ग से, रेल मार्ग से, वायु मार्ग से। तो बच्चों बताओ किससे होता है? ये होता है हमारा समुद्री मार्ग से। सबसे अधिक विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता है। सवाल नंबर 15, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 5 अप्रैल, 22 फरवरी, 24 नवंबर, 24 दिसंबर। तो बच्चों बताओ जरा, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 24 दिसंबर। तो हाँ बच्चों, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। इनमें से किस संघ राज्य क्षेत्र में काली मृदा पाई जाती है? किसमें काली मृदा पाई जाती है? जम्मू कश्मीर, राजस्थान, महाराष्ट्र, झारखंड। तो बच्चों काली मृदा पाई जाती है, काली मृदा का क्षेत्र है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में काली मृदा पाई जाती है। एजेंडा 22 का संबंध किससे? सवाल नंबर 17 हमारा है, एजेंडा 22 का संबंध किससे है? सवाल ए ओजोन क्षरण से, वैश्विक तापन से, जलवायु परिवर्तन से, सतत पोषण संभालने विकास से। सतत पोषण संभालने विकास से किससे किया जाता है? तो ये है सतत पोषण संचालनीय विकास से। ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष आरंभ किया गया था? ये ग्रीन इंडिया मिशन चालू किया गया है, ये किस वर्ष किया गया था? 2013, 2012, 2014, 2011। तो बच्चों ग्रीन इंडिया मिशन जो चालू किया गया था वो वर्ष था 2014। कौन सा वर्ष था? 2014। अब बच्चों सवाल नंबर 19 देखेंगे, निम्नलिखित कौन सी फसल मुख्य रूप से जायद फसल का उदाहरण है? नंबर 1 पे धान, बी गेहूँ, सी चुन्ना और डी तरबूज। तो बच्चों बताओ जायद की फसल कौन सी है इनमें? धान ये खरीफ की हो गई, गेहूँ रबी की हो गई, चना भी रबी की फसल है। तो बच्चों तरबूज ऐसा बचा जो हमारी जायद की फसल है। इसका डी विकल्प सही है। आग्नेय चट्टानों में पाए जाने वाला खनिज कौन सा है? फास्फेट, बी में नमक, सी में जस्ता और डी में ग्रेफाइट। तो बच्चों बताओ आग्नेय चट्टान में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो हमारी जो आग्नेय चट्टानें होती हैं उनमें जस्ता पाया जाता है। ठीक है बच्चों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं।